कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद कांग्रेस दफ्तर पर मौजूद महिलाओं में गजब का जोश देखने को मिला। महिलाओं ने प्रियंका गांधी के फैसले की भूर प्रशंसा की। महिलाओं ने बताया कि आज तक किसी पार्टी ने महिलाओं के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं किया था जो प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने किया है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने ये भी कहा है कि ये फैसला तमाम पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय करेगा। प्रियंका ने नया नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बता दें इस दौरान कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। तमाम महिलाओं ने बातचीत के दौरान बताया कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिससे वो बहुत खुश हैं और 2022 में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही हैं। वहीं महिलाओं ने कहा कि अब प्रियंका गांधी ने पहल की है तो पूरे यूपी की महिलाएं उनके साथ जुड़ेंगी। तो ये 40% नहीं, अब तो 50% आधे की भागीदारी महिलाओं की हो गई है और इस महिलाओं को लेकर के 100% में 50% उनके साथ महिलाएं जुड़ी होती हैं। तो ये मान करके चलिए कि अब बराबर कंधे से कंधे मिला करके महिलाएं जब निकलने के लिए तैयार हैं तो ये मान के चलो यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, क्योंकि प्रियंका जी ने ये आह्वान कर दिया है कि अब जब महिलाएं आगे चलेंगी तो ये मान के चलिए कि महिलाओं ने जो है सब कुछ किया है, चाहे वो देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे सरस्वती जी हो, उन्होंने सारी चीज़ें स्टार्ट किया है। उसको लेकर के प्रियंका गांधी जी ने जो स्टार्ट किया है ये मान के चलिए कि अब बिल्कुल आंधी आ गई है और हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि महिलाएं नहीं हैं, वो आंधी हैं, दूसरी इंदिरा गांधी हैं और चिंगारी नहीं है और ये हम लोग शक्ति की नारी हैं। तो इस बात को लेकर के प्रियंका जी ने जो आह्वान किया और 40% नहीं, अब हम लोग 50% को लेकर के चलेंगे, तब हम लोग 40% में जीतेंगे और कांग्रेस को आगे लाने के लिए तैयार हैं। गांव-गांव हम लोग घूम रहे हैं। हम खुद पार्लियामेंट, हम खुद विधानसभा लड़ने की तैयारी कर रही हूँ लखीमपुर खीरी सदर से, जहाँ मैं कम से कम 100 गाँवों को मैं घूम चुकी हूँ और 20 साल से कांग्रेस की मैं सेवा कर रही हूँ, सड़क पे बैठ करके, और मैंने राजनीति करी है और लोगों के बीच मैंने काम किया है। आज जो प्रियंका जी ने ये घोषणा की है 40% महिलाओं को टिकट देने का, इससे हम सभी महिलाओं का उत्साह दुगना बढ़ गया है और हम लोगों के सम्मान के लिए जो लड़ाई प्रियंका जी ने आज अपनी पूरी ताकत दिखाई है उससे सभी में काफ़ी जोश आ गया है। हम खुद भी जाते हैं पूरे क्षेत्र में, हम अपनी विधानसभा में घूमते हैं, सब महिलाओं से, सब पुरुषों से मिलते हैं। उन सब का कहना है हम लोग बहुत परेशान आ गए, महंगाई से लेके, इस बेरोजगारी से लेके बच्चों का भविष्य बिगड़ गया है और जो ये महंगाई है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, इन सब से अब सारी जनता त्रस्त आ गई है। अब सबको चाहिए कांग्रेस पार्टी की सरकार जिसमें गैस सिलेंडर 400-450 रुपये था, डीजल पेट्रोल का भी कीमत काफ़ी सस्ता था, इतनी महंगाई नहीं थी, हमारे यहाँ बच्चे इतने बेरोजगार नहीं थे। हम लोग खुद हर क्षेत्र में जाते हैं और सबकी बातें सुनते हैं। बहुत तेज परिवर्तन है, सब लोग परेशान हो चुके हैं भाजपा की इन जो है राजनीति से। जिस तरह से ये जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती है, अब चाहती है कि हमको न्याय वाली सरकार चाहिए जो हमारे समाज में हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को इस अंधकार से निकाल सके। चारों ओर त्राही-त्राहीमाम हो रहा है। जनता चाह रही है प्रियंका जी को, कांग्रेस को। और दूसरी बात, जो महंगाई के मुद्दे हैं और आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ चुका है, तो उस पर सभी बिंदुओं पर अब कहने को बहुत सारी बातें, मैं शॉर्ट में इसलिए बोल रही हूँ। तो इस हिसाब से कांग्रेस आ रही है और बीजेपी कहीं नहीं है। और मुझे यूपी में हमारी टक्कर किसी से नहीं है। अगर सपा है तो हम उससे भी पीछे नहीं है कहीं पर भी। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं क्षेत्र में, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जो जनता मेरे साथ है, क्षेत्र की जनता है, मेरे साथ कोई नेता नहीं आया और हर वर्ग का जो है वोटर आया साथ में। सभी जो है प्रियंका जी को और कांग्रेस को चाह रहे हैं माननीय हमारे, और मैं तो कह रही हूँ 24 में भी हमारी कांग्रेस ही आएगी। और जिस तरीके से ये हो रहा है अत्याचार महिलाओं के ऊपर, और जो पेट्रोल है, डीजल है, लाइट है, इन्होंने कोयला खदान भी बेच दिए, सब कुछ बेचे जा रहे हैं। बेशकीमती संपत्तियां, बहुमूल्य, माननीय मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, सारी संपत्तियों को बेच रहे हैं। वो कोयला खदान को भी उन्होंने अडानी को दे दिया। और जो है नकली, अब जो है बिजली का बिल कितना आएगा वो भी आप समझ लीजिए मोबाइल से आएगा। तो अब आम जनता, हमारी भारत की किसान अब परेशान है, आम जनता परेशान है। यानी छोटे से लेकर बड़े स्तर
केवल इसमें 4 लोग फायदे में, अडानी, अंबानी, मोदी जी हो, अमित शाह हो, बाकी सब बेहाल है, परेशान है। आज ये प्रियंका गांधी जी का फैसला महिलाओं के सम्मान का फैसला है, महिलाओं में आत्मविश्वास भरने का फैसला है, क्योंकि आज जो भी सामाजिक परिस्थितियां हैं उससे सबसे ज़्यादा सफ़र हमारी महिलाओं को ही करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि ये महिलाएं आज लखनऊ के इस कांग्रेस के ऑफिस में शपथ खा करके जा रही हैं कि 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश की 50% महिलाएं बनाने जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के टक्कर में कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, और महिलाओं का एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मैं खुद रीता कठेरिया, मैं बिल्लौर विधानसभा से मैंने दावा किया है और 101% इस उम्मीद में हूँ कि मुझे टिकट मिलेगा और मैं प्रियंका गांधी जी की झोली में डाल करके बिल्लौर विधानसभा को अपने आप को खुशनसीब समझूंगी। मेरे साथ जितनी भी महिलाएं आई हैं ये सब यही शपथ लेकर के जा रही हैं कि ये स्वागत के योग्य रहा माननीय प्रियंका गांधी जी का। आप देख रहे हैं ढोल ताशों की आवाज़ें मेरे पीछे से आ रही हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि महिलाओं में आज बहुत खुशी और उत्साह है कि कम से कम एक पार्टी पूरे देश में, प्रदेश में नहीं देश में है, जिसने केवल कहा नहीं करके दिखाया और महिलाओं को 40% आरक्षण दिया। 2022 में आप लोग कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनवाने जा रहे हैं, महिलाओं मिलकर। देखिए, महिलाओं को मिलकर आप ऐसे क्यों कहते हैं? ये हमें ऐसा लगता है व्यंग में कह रहे हैं बात, ऐसा नहीं है। महिलाएं इस पूरे संसार की आधी जो जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वाई नॉट महिलाएं? क्या पता ऐसा हो कि हमारा सारा का सारा संसद ही महिलाओं का हो किसी दिन? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? महिलाएं किसी से कम नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस ने ये पहल करी है और इसके देखिएगा और जो पार्टी प्रादेशिक हैं वो भी अब शुरुआत करेंगी। उन्हें लगेगा कि शायद राजनीतिक एक दुमछुल्ला है या राजनीतिक एक जुमला है जिसे प्रयोग में किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके करने से कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होगा और आने वाले जो 2022 का जो परिणाम है उसमें आपको कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी दिखाई देगी।